नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने एलसीएम एचसीएफ के बारे में कुछ पोर्शन डिस्कस किया था। आज उसके आगे के पोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने एलसीएफ मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर का प्रूफ सीख लिए हैं। आज उसका कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ़ द एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज़ 9। अगर दो नंबर दिया है हमको, उसका एचसीएफ दिया है, अब क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, एलसीएम। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में फार्मूला प्रूव कर लिया था कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। प्रोडक्ट ऑफ नंबर हमारा क्या है, एक नंबर ए है, एक नंबर हमारा बी है। ये फार्मूला केवल दो नंबर के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर मोर देन 2 नंबर आता है यहाँ से तो ये फार्मूला काम नहीं करेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या दिया है यहाँ। एचसीएम हमको फाइंड करना है, तो जो फाइंड करना है उसको एज इट इज रख देना है। एचसीएफ कितना है, 9 है। पहला नंबर हमारा कितना है, 306 है, मल्टीप्लाई 657, ये हमारा नंबर है। तो हम लोगों को क्या फाइंड करना है, एलसीएम। जो चीज़ फाइंड किया है उसको क्या करना है, अकेला एक के फॉर्म में रखना है। तो एलसीएम को मैं क्या कर दूंगा, अकेला। अब ये जाएगा उधर, अपोजिट साइन के साथ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा डिवाइड में। तो हम लोगों को मल्टीप्लाई इसका नहीं करवाना है, क्या करना है, हम लोगों को एलसीएम फाइंड करना है। हम लोगों का काम इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं, हम लोगों का काम क्या है, एलसीएम फाइंड करना। तो इसको 6 से काटेंगे, पहले 2 से काटिए, कितना आया, 3 टाइम्स 15, 3। अभी देखिए 3 से डिविजिबल है क्या, यहाँ पास सम करिए, कितना आएगा, 3 + 5 8 और 8 1 9। क्या है, ये 3 से कट रहा है, तो 3 से काट लीजिए। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3। अब कितना आ गया, 51 मल्टीप्लाई 657। इसका जब मल्टीप्लाई करवाएंगे आप लोग तो यहाँ पास सिंपली मल्टीप्लाई करवा लीजिए, कितना आएगा, 1 से मल्टीप्लाई किसी नंबर में करवाइए, वही आता है। और 5 से मल्टीप्लाई करवाइए, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25 और 3 28, 5 6 जा 30 और 2 32। कितना आ गया, 7 10 और ये 15, ये 3 और ये 3। तो कितना आ गया एलसीएम हमारा, 33 50 7। ये क्या है हमारा एलसीएम। तो एलसीएम क्या आ गया, 33507। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। बाकी आप इसका एलसीएम मेथड से एलसीएम निकाल सकते हैं, लेकिन अगर फार्मूला यूज करने के लिए कहे तो क्या करना है, आपको फार्मूला यूज करना नेसेसरी है। नहीं तो आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं और ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। तो जो आपको पसंद आए उससे आप फाइंड कर सकते हैं। ऐसे फाइंड करेंगे तो थोड़ा इजी वे में हो जाएगा और थोड़ा जल्दी होगा और टाइम बचेगा। तो आइए हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पास ध्यान से देखिए क्या दिया है क्वेश्चन हमारा, इफ़ एलसीएम ऑफ 336 एंड 54 इज़ 3024। ये हमारा क्या है, एलसीएम है। क्या फाइंड करना है हमको, एचसीएफ फाइंड करना है। तो अब क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। हम लोगों को पता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो हम लोग उसी फार्मूले का यूज करेंगे। बाकी आप फ्री हैं, आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी क्या कर सकते हैं, एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, फार्मूले का यूज करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने फार्मूला पढ़ लिया है। तो एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। ये क्या है हमारा, 2 नंबर है। तो एचसीएफ हमको नहीं पता है, तो एचसीएफ जैसा है वैसा रख दीजिए। एलसीएम पता है कितना है, 324 है, इज इक्वल टू नंबर हमारा है 336 मल्टीप्लाई 54। हमारा काम मल्टीप्लिकेशन नहीं है, यहाँ पास आप मल्टीप्लाई करके अपने क्वेश्चन को और कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे। तो हमारा काम क्या है, एचसीएफ फाइंड करना। जो चीज़ फाइंड करना होता है उसको अकेला बनाना है। मतलब इधर जितनी भी चीज़ें दी हैं सारी चीज़ें कहाँ ले जाएंगे, दूसरे अपोजिट साइड में लेके चले जाएंगे। तो हमको क्या फाइंड करना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ को अकेला कर दीजिए और ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा डिवाइड में, 336 मल्टीप्लाई 54। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, ईजी वे में काट लीजिए। कितना आएगा, 2 से काटेंगे 50 और 12, फिर 2 से काटिए 27। अभी ये 2 से कट रहा है तो 7 5 6, कितना आ जाएगा, 168 मल्टीप्लाई 27 अपॉन 7 56। अभी काटिए, 2 से कट रहा है, ये 2 से काट लीजिए, 2 8 4 3 7 8, फिर 2 से कट रहा है तो 1 8 9 4 2। अभी देखिए 3 से कट रहा है क्या, हाँ 3 से कट रहा है, तो फिर 3 से इसको काटिए। 9 टाइम्स 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9। अब 9 से ये कट रहा है, 9 1 जा 9, 9 7 जा
63। अभी ये 7 से कट रहा है, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, तो क्या आ गया हमारा 6। तो HCF क्या आ गया हमारा, HCF इज इक्वल टू 6। अब आप लोग ऐसे कर लेंगे, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप लोग ऐसे ही वे में करेंगे और ये इजी मेथड रहता है, इसलिए हम लोग इसको फॉलो करते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोग नोट करेंगे, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ द HCF ऑफ 2 consecutive number is always 1। अगर दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर हैं, यानी कि दो नंबर है कोई कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है, लगातार, मतलब दोनों नंबर के बीच में क्या होना चाहिए, डिफरेंस 1 हो, तो क्या होगा, उनका HCF हमेशा 1 ही आएगा। अब दूसरा देखिए, द LCM ऑफ 2 consecutive number is always product of that number। तो अगर दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर हैं, उनका हमको क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है, तो उनका हमेशा मल्टीप्लिकेशन यानी कि उनका प्रोडक्ट ही क्या होता है, एलसीएम होता है। जैसे मैं एग्जांपल में लूँ 15 और 16, देखिए ये दो नंबर हैं, दोनों क्या हैं, कंसेक्यूटिव मतलब दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 1। तो ये क्या है, लगातार नंबर है, तो इनका HCF क्या आएगा, HCF इज इक्वल टू 1 और LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर 15 मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 5 जा 80 और 16 1 जा 16 और 2 24। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा LCM हो जाएगा। यहाँ पास एक क्वेश्चन लिया है हमने कि HCF ऑफ 3:5 इज 7, मतलब दो नंबर हैं, उनका रेशियो दिए 3:5 और उनका HCF क्या है, 7 है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, LCM पूछ रहा है। जब भी नंबर रेशियो में आ जाए तो क्या लगा देना है हमको, कोई वेरिएबल टर्म ABCD जो भी मन में आए दोनों में लगा देना है। जैसे ही आप वेरिएबल टर्म लगाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ओरिजिनल नंबर, मतलब ये 3 की जगह अगर x लगा दें, 3x हो जाए तो क्या मिल जाएगा हमको, ओरिजिनल नंबर। और यहाँ 5x हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, ओरिजिनल नंबर। लेकिन जब भी वेरिएबल टर्म लगाएंगे दोनों में क्या लगाएंगे, सेम वेरिएबल टर्म, तो हमको क्या मिल जाएगा, ओरिजिनल नंबर। क्यों दोनों में सेम ही नंबर क्यों लगाना है, रेशियो तभी आता है जब उनका कॉमन डिजिट या HCF उनका क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। मतलब जो दोनों में कॉमन है उसको क्या कर देना, हटा देना ही क्या होता है, हमारा रेशियो होता है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ 24 और 15, ये क्या है, हमारा दो नंबर है, इनका क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो हम लोग किससे काटेंगे, 3 से, 3 8 जा और 3 5, क्या आ गया, मैंने किससे काटा, 3 से। अब यहाँ पास क्या आ गया हमारा, 8/5। हम इसको रेशियो में क्या लिख सकते हैं, 3 और 5। अगर मैं यहाँ पास 3 से मल्टीप्लाई करवा दूँ तो देखिए हमको क्या मिल जाएगा, ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा। मतलब 3 से मल्टीप्लाई इसमें भी करवाऊँगा और इसमें भी करवाऊँगा, तो ये हमारा क्या मिल गया, ओरिजिनल नंबर। अब यहाँ पास तो हमको नोन था, किससे काटे थे हम, 3 से, लेकिन यहाँ पास नोन नहीं है कि किससे काट रहे हैं, ठीक है, किससे काटे थे, तो हम लोग क्या लगाएंगे, अननोन टर्म। अननोन टर्म क्या होता है, वेरिएबल टर्म, तो इसीलिए क्या लगाना है, अगर इसमें आप अननोन टर्म x लगाएंगे तो इसमें भी क्या लगाना पड़ेगा, x। तो रेशियो क्या है हमारा, रेशियो इज 3:5, देन नंबर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3x और 5x। नंबर हमारा क्या बन गया, 5x। जब भी इस टर्म में आए तो हमको सीधा क्या करना है, फैक्टर मेथड से HCF और LCM फाइंड करना है। तो HCF फैक्टर इसका मैं करूँगा, 3x का फैक्टर करिए, आप क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई x, और यहाँ पास 5x का मल्टीप्लाई करवाइए, फैक्टर निकालिए, क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई x। अब HCF क्या होता है, HCF क्या होता है, जो यहाँ दो कॉमन है वही है। तो HCF हमारा क्या आ गया है, x। अब यहाँ पास HCF आपको दे रखा है क्या, 7, तो
तो HCF की इज इक्वल टू और मैं क्या लिख सकता हूँ 7। तो मतलब मुझको x की वैल्यू मिल गई। तो क्या मैं ओरिजिनल नंबर निकाल सकता हूँ? नंबर इज इक्वल टू कितना 3x लिए थे। अब मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, x की वैल्यू मुझको मिल गई तो मैं क्या दूंगा 7 रख दूंगा इज इक्वल टू 21। यहाँ पास कितना है 5x, क्या आ जाएगा 5 × 7 इज इक्वल टू 35। अब हमको एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम आप यहीं से फाइंड कर सकते हैं। एलसीएम में देखिए क्या क्या नंबर आया है। तो एक x आया है, एक 5 आया है और एक 3 आया है। तो मैक्सिमम टाइम्स x किस रो में आया है, इस रो में और इस रो में, दोनों में 1 टाइम्स आया है। तो किसी एक रो का ले लेंगे। तो मैं क्या ले लूँगा x। अब 3 किस रो में सबसे ज़्यादा बार आया है, इस रो में। तो एक बार आप ले लीजिए 3, और 5 भी आया है। तो 5 किस रो में सबसे ज़्यादा बार आया है, इस रो में। तो आप 5 को भी ले लीजिए। तो मैंने ये ले लिया। अब एलसीएम x की वैल्यू हमको मिल गई है, कितना होता है 7। तो यहाँ पास 7 रख दीजिए। 3 × 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 7 × 21, 21 5 × 105। तो ये क्या हो गया हमारा एलसीएम, और नंबर क्या हो गए हमारे 21 और 35। मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर एचसीएफ दिया है और नंबर रेशियो में है, तो अगर मैं एचसीएफ से मल्टीप्लाई करवा दूँ किसमें, रेशियो में, तो क्या मुझको ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा। तो हाँ वही चीज़ देखिए यहाँ पास वही आया है। तो मैं अगर 7 का मल्टीप्लाई रेशियो में करवा दूँ, मतलब 3 में करवा दूँ, तो मुझको क्या मिल जाएगा ओरिजिनल नंबर। 5 में करवा दूँ तो मुझको क्या मिल जाएगा ओरिजिनल नंबर। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं ये हमारा पूरा फॉर्मेट है। बाकी अगर आपको शॉर्ट टर्म में करना है तो तुरंत क्या कर दीजिए, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई और यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करवा के हम लोग ओरिजिनल नंबर फाइंड कर लेंगे और एलसीएम फिर बाद में फाइंड कर लेंगे। आप पास एक क्वेश्चन है, क्या करना है हमको एचसीएफ फाइंड करना है किसका 65 और 117 का, और एक्सप्रेस करना है किसमें 65 × m प्लस 117 × n के फॉर्म में क्या करना है, इसको एक्सप्रेस करना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे एचसीएफ। तो जब भी ओनली एचसीएफ फाइंड करना हो तो हमको क्या फाइंड करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ फाइंड करना है। तो चलिए हमारा यहाँ छोटा नंबर कौन है 65, तो ये क्या है डिवाइजर है, और 117 क्या है डिविडेंट है। तो डिवाइजर से क्या करिए, डिविडेंट को डिवाइड कर लीजिए। तो 65 117 कितना टाइम्स जाएगा 1 टाइम्स। 65 सब्ट्रैक्ट करिए, इसको कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पास कितना आ जाएगा 5। अब ये क्या हो गया, रिमाइंडर हमारा 0 नहीं बना। जब भी एचसीएफ फाइंड करते हैं तो हमारा टारगेट क्या रहता है, रिमाइंडर को 0 बनाना। तो अभी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है, तो हमारा रिमाइंडर क्या बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा, और जो यहाँ पास डिवाइजर था वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। तो चलिए 1 टाइम्स 52 और 3 फिर 1। अभी हमारा क्या हुआ, रिमाइंडर 0 नहीं बना है, तो अब रिमाइंडर हमारा क्या बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा, और जो यहाँ पास डिवाइजर था वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। अब चलिए कितना टाइम्स जाएगा 4 टाइम्स 2, तो क्या आ जाएगा हमारा रिमाइंडर क्या बन गया 0 बन गया। अब क्या हो गया हमारा 13, किस डिवाइजर की वजह से रिमाइंडर 0 हुआ 13 की, तो इसीलिए एचसीएफ क्या हो गया 13 हो गया। अब जब भी ऐसे फॉर्म में आ जाए तो हमको क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन लीमा के फॉर्म में लिखना है। हमको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो किस फॉर्म में जाना है, यूक्लिड डिवीजन लीमा के। तो सबसे पहले कौन हमारा डिविडेंड था 117, डिवाइजर हमारा कितना था 65 × 1 टाइम्स रिमाइंडर कितना आया 52। अब उसके बाद यहाँ से देखिए ध्यान से, अब हमारा डिविडेंड क्या बनेगा 65, डिवाइजर हमारा क्या है 52 × 1 टाइम्स रिमाइंडर कितना आया 13। अब यहाँ पास 52 हमारा क्या है डिविडेंड है, और डिवाइजर हमारा 13 है, मल्टीप्लाई 4 टाइम्स, और रिमाइंडर क्या है 0 है। तो जैसे ही भी इस फॉर्म में आ जाए तो तुरंत हमको जहाँ रिमाइंडर 0 आ जाए जस्ट उसके ऊपर वाली क्या पकड़ना है, इक्वेशन को पकड़ना है। तो यहाँ पास देखिए, यहाँ पास एक सीरीज है, मैं इसको कहीं लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ 65 = 52 × 1 + 13। अब मुझको रिमाइंडर चाहिए। रिमाइंडर क्यों चाहिए, क्योंकि हमारा यहाँ से 13 क्या है एचसीएफ है, तो इसीलिए इस रिमाइंडर को मुझको पकड़ना है। दोनों का रिमाइंडर हम लोग अलग अलग करेंगे। तो यहाँ पास मुझको 13 को अलग करना है, तो कितना आ जाएगा 65 - 52 × 1 = कितना हो गया 13। अब इसको भी यहीं पास हम लोग कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, पहला ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब इसको देखिए 117 है = 65 × 1 + 52। मुझको क्या चाहिए, रिमाइंडर को अलग करना है। तो 117 -
65 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू कितना 52। अब क्या करना है, इसको पहले रिप्रेजेंट करना है, तो 13 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से उठाइए कितना हो जाएगा 65 माइनस 52 मल्टीप्लाई 1, ये क्या हो गया हमारा एक एक्सप्रेसिबल हो गया। अब यहाँ पास से देखिए 52 को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ये हमारा 52 का फॉर्म है, तो 52 को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ ये, तो हम लोग यहाँ से उठाएंगे 65 माइनस 52 को किस फॉर्म में लिखेंगे 117 माइनस 65 मल्टीप्लाई 1, ये हमारा हो गया क्या 55 का एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई 1 चल रहा है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो 13 इज इक्वल टू क्या हो गया 65 माइनस 117, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 65, 1 से किसी नंबर में मल्टीप्लाई करवाइए वही नंबर आता है। तो यहाँ पास देखिए यहाँ भी 65 है, यहाँ भी 65 है, तो क्या यहाँ पास ध्यान से देखिए यहाँ भी 65 यहाँ भी 65, तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, 65 को आप जोड़ लीजिए या ऐसे लिख लीजिए 65 मल्टीप्लाई 2, ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि 65 कितने टाइम्स आया 2, तो मैं क्या करूँगा मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखूँगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 65 मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, मुझको किस फॉर्म में चाहिए प्लस के फॉर्म में, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ प्लस 117, ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं। अब अगर इसको फर्दर मैं एक्सप्रेशन करूँ तो क्या आ जाएगा 65 मल्टीप्लाई 2 प्लस 117 मल्टीप्लाई माइनस 1, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब देखिए यहाँ 65 की जगह क्या लिखा है m, तो m की वैल्यू क्या आ गई 2। अब यहाँ 117 के साथ कौन लिखा है n, तो n की वैल्यू क्या आ गई -1, तो ये क्या हो गया हमारा इस फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। इस टाइम जितने भी एग्ज़ाम होते हैं इस फॉर्म से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, आप इसको क्या करेंगे ध्यान से लिखेंगे। सबसे पहले क्या करना है हम लोग को लॉन्ग डिवीजन मेथड से HCF फाइंड करना है, और जैसे ही HCF फाइंड हो जाए तो किस फॉर्म में हमको जाना है यूक्लिड डिवीजन के फॉर्म में, और जैसे ही यूक्लिड डिवीजन के फॉर्म में जाएंगे फिर आपको किसको सेलेक्ट करना है रिमाइंडर को क्या करेंगे अकेला करेंगे, और रिमाइंडर इसको 13 लाने के लिए इन दोनों को इधर आना है, तो ये दोनों को क्या करेंगे हम लोग, इधर प्लस में था इधर आ गया माइनस में। अब यहाँ पास से यहाँ पास भी रिमाइंडर को अलग करना है, तो इसको मैं कहाँ ला लूँगा इधर साइड में, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा हमारा 52 मिल जाएगा। अब उसके पास क्या रखना है 13 इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझको, यहाँ से देखिए 13 इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझको ये, तो मैंने 13 इज इक्वल टू ये रख दिया। उसके बाद देखिए फिर 52 की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, इसको रख सकता हूँ, क्योंकि मुझको 52 की वैल्यू मिल गई, तो मैं क्या करूँगा 52 की वैल्यू यहाँ पास से रख लूँगा। तो जैसे ही मैं 52 की वैल्यू रखा तो क्या आ गया 65 माइनस 117 प्लस 65, क्योंकि यहाँ से जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। जैसे ही ब्रैकेट आप ओपन करते हैं तो साइन क्या हो जाती है अपोजिट हो जाती है, तो मुझको यहाँ से ये इस फॉर्म में मिल गया। तो 65 से कौन मल्टीप्लाइड है 2, तो m यहाँ से मल्टीप्लाइड है, तो क्या आ जाएगी m की वैल्यू 2, और n मल्टीप्लाइड है यहाँ, तो यहाँ पास n की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं -1। तो ये क्या हो गया हमारा फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया, इस फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया, और m और n की वैल्यू भी हम लोग फाइंड कर लिए। तो कुछ और एग्जाम्पल्स करके देखते हैं तो हमको अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, इफ़ द HCF ऑफ 408 एंड 1032 इज एक्सप्रेसिबल इन फॉर्म ऑफ 1032 m माइनस 408 मल्टीप्लाई 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो हमको दो नंबर दिया है, कितना 408 और 1032, दो नंबर दिया है। इसका क्या करना है HCF फाइंड करना है। HCF को किस फॉर्म में लिख दिया, इस फॉर्म में लिख दिया। तो हमको क्या पूछ रहा है m, इसके पहले का क्वेश्चन जिस फॉर्म में लिखा था उसी फॉर्म में हमको क्या करना पड़ेगा HCF को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, और फिर हम लोग m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो मैं पहले क्या निकालूंगा HCF लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो चलिए यहाँ पास छोटा नंबर ये है, बड़ा नंबर ये है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, हमारा डिवाइजर हो जाएगा 408 और डिविडेंड हमारा हो जाएगा 1032। कितना टाइम्स 2 टाइम्स लेके जाएंगे, क्यों, क्योंकि 2 डिजिट इधर से छोड़िए 2 डिजिट इधर से छोड़िए, तो 4 2 जा 8 4 3 जा 12 ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसीलिए कितना टाइम्स 2 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा 16 और 4 2 8, सब्ट्रैक्ट करिए कितना आ जाएगा 16 और 2। अब हमारा अभी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, तो ये क्या बन गया हमारा डिवाइजर, और डिविडेंड क्या हो गया जो यहाँ पास डिवाइजर था। अब कितने टाइम्स लेके जाएंगे, देखिए यहाँ पास 1 टाइम्स जाएगा, फिर से निकालिए कितना आ जाएगा 2 और 9 और 1।
24 का टेबल आता है, 8 टाइम्स जाएगा और 192। देखिए हमारा रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। तो HCF क्या आ गया हमारा, HCF इज इक्वल टू 24। अब हमारा क्या है, M की वैल्यू फाइंड करना है। HCF को किस फॉर्म में लिख दिया गया, मतलब HCF को किस फॉर्म में लिख दिया है। HCF इज इक्वल टू क्या हो गया, 1032 M माइनस 408 मल्टीप्लाई 5, ये क्या हो गया हमारा, इस फॉर्म में लिख दिया गया है। तो HCF हमको मिल गया कितना है, 24 है। अब यहाँ पास 1032 M, अब इसको मल्टीप्लाई करवाइए, कितना आ जाएगा 20 और 8 5 जा 40 और 4 5 जा 20। तो ये क्या आ गया हमारा, मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब ये नंबर है, नंबर साइड आएगा तो उधर माइनस में, इधर आएगा प्लस में। तो कितना आ जाएगा 24 प्लस 200 2040 32 M। अब इसको जोड़िए, कितना आ जाएगा 2064 इज इक्वल टू 132 M। अब हमको M की वैल्यू चाहिए तो M को अकेला करना पड़ेगा, इसको इधर लेके आइए तो कितना हो जाएगा 2064 अपॉन 1032 इज इक्वल टू M। अब यहाँ पास ध्यान से देखिए कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स। तो M की वैल्यू क्या आ गई 2। तो आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, बाकी आपका मन करे तो HCF को जो पिछला अभी फॉर्म लिखे थे उस फॉर्म में आप लेके जाके देख सकते हैं, M इज इक्वल टू 2 ही आएगा। तो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड। अब यहाँ पास ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, क्या दिया है, इफ़ द HCF ऑफ 657 एंड 963 इज एक्सप्रेसिबल इन फॉर्म ऑफ 657x प्लस 963 मल्टीप्लाई माइनस 15 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो मतलब HCF को किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहा है, इस फॉर्म में। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले HCF फॉर्म फाइंड कर लेंगे और फिर HCF इज इक्वल टू इस फॉर्म को लिख देंगे। तो पहले मैं क्या करूँगा, HCF फाइंड करूँगा। अब यहाँ पास ध्यान से देखिए, छोटा कौन है, ये नंबर है तो ये क्या होगा हमारा डिवाइजर होगा, और बड़ा नंबर ये है तो ये डिविडेंट होगा। तो चलिए 657 डिवाइड बाई 963 कितना टाइम्स जाएगा, 2 डिजिट इधर से छोड़िए, 2 डिजिट इधर से, कितना टाइम्स 1 टाइम्स। तो 657 सब्ट्रैक्ट करिए इसको, 13 में से 7 6 आ जाएगा, यहाँ पास कितना हो जाएगा 0, 5 में से 5 0 3। अब फिर से देखिए 657। अब यहाँ से 2 डिजिट छोड़िए, यहाँ से भी 2 डिजिट छोड़िए, कितना 3 2 जा 6 आता है तो 2 टाइम्स जाएगा, कितना आ जाएगा 12 और 6 सब्ट्रैक्ट करिए, कितना आ गया 5 और 4। यहाँ पास कितना है 306। अब यहाँ से 2 डिजिट 1 डिजिट, यहाँ से भी 1 डिजिट। अब 4 6 जा 24, 4 7 जा कितना 28, 7 टाइम्स जा रहा है तो हम लोग 7 टाइम्स ले जाके चेक करेंगे। तो 47 मल्टीप्लाई 7, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28 और 3 31। देखिए ज़्यादा हो गया तो क्या करेंगे हम लोग 6 टाइम्स ही ले जाएंगे। तो 6 टाइम ले जाइए, 6 5 जा 30, 6 4 जा 24 और 3 27। सब्ट्रैक्ट करिए, कितना आ जाएगा 36। अब यहाँ पास अभी रिमाइंडर हमारा चल रहा है, ये 45 हमारा क्या हो जाएगा डिविडेंड बन गया 1 टाइम्स 36, कितना आ गया 9 और 36 को डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा 4 टाइम्स 36। देखिए हमारा रिमाइंडर 0 हो गया। तो HCF हमारा क्या हो गया, HCF इज इक्वल टू कितना आ गया 9। अब HCF को किस फॉर्म में लिख रहा है, तो HCF इज इक्वल टू हम लोग HCF इज इक्वल टू 657x प्लस 963 मल्टीप्लाई माइनस 15। अब HCF हमारा कितना है 9 है, तो HCF की जगह HCF रख दीजिए और उसको सिंपली मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करवाइए 15 से। तो पहले काउंट कर लीजिए, मल्टीप्लिकेशन में अगर माइनस आ रहा है तो क्या करना है, माइनस काउंट करना है। और जब आप माइनस ये नंबर आप माइनस कितने हो ऑड में आए तो क्या होता है, माइनस की साइन आती है। अगर इवन में आए तो हमेशा प्लस की साइन आती है। तो यहाँ पास क्या है, ऑड में है तो माइनस की साइन आ जाएगी। अब मल्टीप्लाई करवाइए, 15 3 जा 45, 15 6 जा 90 और 4 94, 15 9 जा 135 और 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 144। अब यहाँ पास देखिए क्या है, हम लोग इसको इधर लाना है तो किस में आएगा, माइनस में है, इधर आएगा प्लस में। तो चलिए 9 प्लस 144 45 इज इक्वल टू 657 मल्टीप्लाई x। अब इसको ऐड करिए, कितना आ जाएगा
4 5 4 4 1, ये हमारा ऐड आ गया 6 5 7 इज इक्वल टू एक्स। अब हमको x की वैल्यू चाहिए तो ये इधर आना चाहिए, तो x इज इक्वल टू 4 4 5 4 अपॉन 6 5 7। अब किससे कटेगा? तो देखिए 2 से तो ये वाला कटेगा नहीं, तो 3 से चेक करिए, तो 3 से कट रहा है 7 + 5 12 और 12 और 6 18, तो 18 से तो ये तो कट रहा है। ऊपर वाला चेक करिए 4 + 5 9 9 और 4 13 13 और 4 17 17 और 1 कितना 18, तो 18 3 से डिविजिबल है, तो मतलब ये 3 से कटेगा, तो 3 2 1 और 9। अभी इसको भी चेक ऐसे ही कर लीजिए, 3 4 = 12 3 8 = 24 3 1 = 3 3 8 = 24। अभी देखिए ये 3 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, तो उस ऊपर वाला भी चेक कर लीजिए, ऊपर वाला भी क्या है कट रहा है, तो फिर 3 से काट लेंगे 7 और 3, यहाँ भी पास 3 1 = 3 3 6 = 18 और 0 3 6 = 18, ये आ गया हमारा। अब ये क्या है 73 है, तो 73 क्या है प्राइम नंबर है, तो इसको यहीं पास क्या करेंगे आप डिविजिबल करके देखेंगे। अभी प्राइम नंबर आ जाए तो सिंपली क्या करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड चले जाना है। अब यहाँ पास मैं 73 से क्या करूँगा इसको डिवाइड करूँगा 160, तो चलिए यहाँ से 2 डिजिट लीजिए, 2 डिजिट क्या है छोटा है तो 3 डिजिट ले लीजिए, अब 3 डिजिट क्या है बड़ा है, तो क्या करेंगे हम लोग 2 टाइम्स ले जाएंगे, 2 टाइम्स में कितना आ जाएगा 146। अभी इसको सब्ट्रैक्ट करिए कितना आ जाएगा 1 टाइम्स 2, देखिए 2 टाइम्स में क्या आ गया 146, तो यहाँ पास क्या आ गया इसको 1 टाइम्स और ये कितना आ गया 2 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारा 22, तो हमारा x की वैल्यू क्या आ गई 22 आएगा। हाउ मैनी consecutive zero in the given फॉर्म। अब आपको फॉर्म क्या दिया है 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7, ये इस फॉर्म में दिया है। अब आपसे पूछ रहा है इसमें कितने लगातार जीरो आएंगे, इस पैटर्न पे क्वेश्चन आने लगे हैं, तो हम लोग देखेंगे कितने जीरो इसमें आएंगे। तो सबसे पहले क्या कर लिए जो ये फॉर्म दिया है इसको, तो सबसे पहले हम लोग इस फॉर्म को डिस्क्रिप्टिव मेथड लिखेंगे, तो डिस्क्रिप्टिव मेथड इसका क्या हो जाएगा 2 की पावर 5, यानी कि क्या लिख सकता हूँ मैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ से 5 कितनी बार है 3 टाइम्स, तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 7 कितनी बार है 1 बार। अब यहाँ 2 और 5 का पेयर बनाइए, तो 1 पेयर 2 पेयर और 3 पेयर, यहाँ पास जितने पेयर बनेंगे उतने ही कंसेक्यूटिव जीरोज आएंगे। तो यहाँ पास देखिए कितने पेयर बन रहा है 1 2 3, तो कितने पेयर बन गए 3, तो यहाँ पास कितने कंसेक्यूटिव जीरो आएंगे 3, तो इसका आंसर कितना है 3। तो एक आप इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा सबसे पहले देखना है कि इक्वेशन में 5 और 2 आ रहा है कि नहीं, हाँ आ रहा है। अगर 5 2 है, इक्वेशन का फैक्टर 5 और 2 के फॉर्म में है कि नहीं, अगर 5 और 2 दोनों जब रहेंगे तो उतने ही जीरोज आएंगे जितने 5 और 2 के पेयर बनेंगे कि कहाँ पास यूनिट डिजिट पे। तो यहाँ पास देखिए हम लोग को इस फॉर्म पे आप रिप्रेजेंट करके फाइंड कर सकते हैं। और दूसरा देखिए 5 और 2 आ रहा है, तो सबसे पहले देखना है किसकी पावर छोटी है। अगर जिसकी पावर छोटी है 2 और 5 की ओनली बात हो रही है, 2 और 5 में जिसकी पावर छोटी होगी वही जितनी पावर है उतने ही कंसेक्यूटिव नंबर आप जीरोज मिलेंगे। तो यहाँ पास 5 की पावर कितनी है 3, तो यहाँ पास कितना आएगा कंसेक्यूटिव जीरो 5। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ, जैसे मैंने लिख दिया 8 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 9 की पावर 3, तो देखिए सबसे पहले यहाँ 2 और 5 तो आया नहीं, लेकिन इसका फैक्टर हो सकता है। तो इसका फैक्टर क्या कर लेंगे आप, फैक्टर कर लेंगे, तो 8 का फैक्टर करिए क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो मैं 8 की जगह क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। अब 8 की जगह मैं लिखूँगा 2 की पावर 3 की पावर कितना 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर कितना 4 मल्टीप्लाई 9 की पावर 3। अब इसको मल्टीप्लाई करवा लीजिए, कितना आ जाएगा 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 9 की पावर 3। तो यहाँ पास पेयर बनवाएंगे, चाहे आप लॉन्ग डिवीजन मेथड जाइए, मतलब डिस्क्रिप्टिव मेथड जाइए और पेयर बनाइए, कितना पेयर आएगा 4 पेयर बनेंगे। तो यहाँ पास कितने कंसेक्यूटिव जीरो होंगे 4, तो मैं यहाँ से 4 लिख सकता हूँ। लेकिन आप यहीं से देख के नहीं बताएंगे कि यहाँ पास 3 आ गया तो क्या कितने पेयर बनेंगे 3। अगर इक्वेशन में कोई टर्म पावर के फॉर्म में लिखा है और उस टर्म का क्या हो सकता है फैक्टर हो सकता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे फैक्टर बना लेंगे, और फैक्टर बनाने के बाद ही हम लोग डिसाइड करेंगे कि उसका आगे क्या होगा। ठीक है,
तो अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन करके देखते हैं, जैसे कि चेक वेदर 6 की पावर n इंड विथ 0। तो यहाँ पास क्या दिया है, 6 की पावर n दिया है, क्या उसका यूनिट डिजिट 0 आएगा ये चेक करना। अभी मैंने बताया कि किसी भी नंबर का अगर फैक्टर 2 और 5 के टर्म में नहीं है तो वहाँ पास इंड में कभी भी 0 नहीं आएगा। बीच में आ सकता है लेकिन इंड में कभी भी 0 तब तक नहीं आएगा जब उस नंबर का फैक्टर 2 और 5 के टर्म में ना हो, और उतने ही इंड में 0 आएंगे जितने 2 और 5 का पेयर बनेगा। 2 और 5 का पेयर अभी हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन किया था, तो वहाँ से आप फिर से रिपीट करके देख सकते हैं। तो इसका मैं क्या करूँगा, 6 की पावर n लगी है तो 6 की पावर क्या करिए आप n लगा दीजिए। अब 6 का क्या करिए, फैक्टर करिए, तो 6 का फैक्टर करिए, क्या आ गया 3 × 2 की पावर क्या n। अब यहाँ पास ध्यान से देखिए 2 तो आया है लेकिन 5 नहीं आया, तो मतलब कोई भी पेयर नहीं बन रहा है, तो मतलब कोई भी 0 नहीं आएगा। तो यहाँ हम लोग सिंपली लिख देंगे कि हियर द फैक्टर ऑफ 6 इज नॉट form of 2 × 5, then it never end with 0। अगर मैं कोई और एग्जांपल लूँ, जैसे मैंने ले लिया 15 की पावर मैंने ले लिया t, यहाँ क्या है 15 की पावर t, तो क्या इसमें इंड में 0 आएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, इसका फैक्टर देखेंगे। क्या करिए आप, इसका फैक्टर करिए, क्या आ जाएगा 3 × 5। देखिए यहाँ पास 5 आ गया लेकिन 2 नहीं आ रहा है, तो मतलब इसका पेयर नहीं बनेगा, तो इसमें भी क्या होगा, इंड 0 से नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, जैसे 20 की पावर 3, तो इसमें कितने 0 आएंगे, तो आप इसका क्या करिए फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर क्या आ जाएगा इसका 2 की पावर 2 × 5। आप इसका फैक्टर करेंगे इधर तो यही फॉर्म आएगा। देखिए क्या आ गया। अब यहाँ पास देखिए ये क्या है, दोनों का पावर कॉमन है, तो यहाँ पास से इसके पावर जब आप इसकी पावर लगाएंगे तो अब यहाँ पास ध्यान से देखिए ये 3 दोनों की पावर है, मतलब 2 की भी पावर है और 5 की पावर है। तो मैं यहाँ पास जब लिखूँगा तो क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 की पावर कितना 3 और 5 की पावर कितना हो जाएगा 3। अब 100 फर्दर एक्सप्रेस करिए, कितना आ जाएगा 2 की पावर 6 × 5 की पावर 3। तो इसमें कितने इंड में 0 आएंगे। अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा था कि जिसकी पावर सबसे छोटी होगी, अगर 2 और 5 के फॉर्म में है, क्वेश्चन हमारा क्या है 2 और 5 के फॉर्म में है, तो जिसका पावर सबसे छोटा होगा उतने ही 0 जाएंगे। तो यहाँ 5 की पावर क्या है 3 है, तो कितने 0 जाएंगे इंड में कितने 0 आएंगे 3। तो इंड में कितने 0 हो गए 3। जैसे मैं कुछ और एग्जांपल लूँ कि कितने इंड में 0 आएंगे, तो मैं क्या ले लिया, एक 20 की पावर n। अब आप इसको क्या करिए, 20 को फैक्टर करिए, क्योंकि इसका फैक्टर हो सकता है, तो जब इसका हम फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 का आप फैक्टर करिए, 10 2 5 5 1। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 × 5 की पावर 1 की पावर कितना n। क्यों, क्योंकि हमने 20 को किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, इस फॉर्म में। अब ये n क्या है, दोनों की पावर सेम, दोनों की पावर क्या है n कॉमन है, तो हम क्या करेंगे दोनों की पावर लगा देंगे, तो यहाँ के पास क्या आ जाएगा 2 की पावर 2 की पावर कितना n, और यहाँ पास कितना हो जाएगा 5 की पावर n। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करिए, क्या आ जाएगा 2 की पावर 2n × 5 की पावर n। यहाँ पास देखिए 2 और 5 का हम लोग को पेयर बनाना है, तभी हमको पता चलेगा कितने 0 आएंगे। तो अभी हमने पीछे ही क्वेश्चन में देखा था कि जिसकी पावर छोटी होगी उतने ही नंबर आप जीरोज होंगे, कहाँ पास इंड में। तो यहाँ पास देखिए क्या है, किसकी पावर छोटी है 5 की पावर, क्योंकि यहाँ पास n 2 टाइम्स है तो मतलब ज़्यादा होगा, 1 टाइम्स तो क्या है ज़्यादा है, तो यहाँ पास कितना है 1 टाइम्स है, तो यहाँ पास क्या होगा इसके 0। तो n नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन इंड ऑफ 20 की पावर n। तो यहाँ पास n सबसे छोटी पावर है,
तो एनी नंबर ऑफ ज़ीरोज होंगे कहाँ पास, लास्ट डिजिट में या इंड में। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा LCM HCF। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।